Hi friends, this is Atif and you're welcome on the YouTube channel of Knowledge by Atif Khan. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस मैटर इन आवर सराउंडिंग के आज के इस 5वें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का चौथा टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट स्टेट। क्या मैटर अपनी अवस्था को, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? कैन मैटर चेंज इट स्टेट। दोस्तों, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं यानी चौथे लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर किन किन स्टेट में, किन किन अवस्थाओं में एग्जिट करते हैं। तो मैटर 3 स्टेट में एग्जिट करते थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये मैटर के जो स्टेट होते हैं, क्या ये अपनी अवस्थाओं को चेंज करते हैं, यानी सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन जाती है, क्या कोई चीज गैस है वो सॉलिड बन जाएगी, क्या कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की इस लेक्चर में यानी कि इस 5वें लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, इसका 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपके इस चैप्टर की जाइए, क्लिक करिए और देख लीजिए। और हाँ, जैसे कि आप ही की क्लास 9th की हम लोगों ने इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी है, तो इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ इमेज, मतलब फिगर के साथ आपको मिलेगी। और हार्ड वर्ड जो मीनिंग है आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, वो सारी मीनिंग भी आपको मिल जाएंगी। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग एनसीईआरटी अपनी इंग्लिश की बिहाइव वाली बुक जो है उसकी भी आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं इंग्लिश को अगर पढ़ना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मैटर इन आवर सराउंडिंग के 5वें लेक्चर और आपकी एनसीईआरटी बुक का चौथा नंबर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट यानी अपनी अवस्था को चेंज करता है? तो ये चीज चलिए हम समझते हैं। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन से, कि दैट वाटर, जो पानी है, वाटर है, कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। वो एग्जिस्ट करता है, वो पाया जाता है मैटर के तीनों अवस्थाओं में। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो आइस, बर्फ क्या है? जब हम वाटर को यानी पानी को रख देते हैं फ्रीज में तो आइस यानी बर्फ बन जाती है, और आइस है हमारी सॉलिड। ठीक है, लिक्विड की बात करें, वाटर, वाटर हमारा क्या है? लिक्विड है। वाटर से क्या बना है? सॉलिड, ओ सॉरी, आइस बना है, आइस सॉलिड है। इसी वाटर, ये क्या है? हमारा लिक्विड है। ठीक है, और वाटर को हम जब हीट देंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर वेपर। और वो क्या है? वो गैस है। यानी वाटर मैटर के तीनों स्टेट में एग्जिट करता है। आइस रहेगा तो वो सॉलिड रहेगा, और उसके बाद जब हम आइस को बाहर निकाल देंगे, अगेन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर क्या है? लिक्विड है। उसके बाद जब हम वाटर को हीट देंगे तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर। यानी कि वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैटर के तीनों स्टेट में एग्जिट करता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि मैटर जो है वो अपना स्टेट, अपनी अवस्था बदल सकते हैं। ये हमारा क्या आंसर होगा? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे आपके इसी टॉपिक का पहला टॉपिक, यानी कि 1.4.1 आपकी एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी जब हम आप टेम्परेचर में चेंज कर देंगे, टेम्परेचर को बदल देंगे, तो मैटर के जो स्टेट हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन पर क्या इफेक्ट आएगा, कब? जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैटर के स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, ऑफ सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंस का, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स, ये लेक्चर नंबर दूसरे में देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और जब वो मूव करते हैं तो वो मूव करने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये आपके हमने दूसरे लेक्चर में देखा था, इसीलिए आपको कह रहा हूँ आप जाके पहले लेक्चर नंबर 1 से अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहां से देख के आइए, और अगर पीछे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि मैटर के पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और काइनेटिक एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, जब हम पार्टिकल्स, सॉरी, जब हम सॉलिड सब्सटेंस का
टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर देंगे यानी बढ़ा देंगे तो जो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी बढ़ जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीजमेंट यानी काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल्स जो है मैटर के यानी सॉलिड स्टेट की जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग और जो पार्टिकल्स है ना वो वाइब्रेट करना स्टार्ट विथ ग्रेटर स्पीड बहुत तेजी के साथ वो क्या करना शुरू कर देंगे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जब वो वाइब्रेट करना खूब तेजी के स्पीड के साथ से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो जो पार्टिकल्स है ना द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। अपनी फिक्स्ड पोजीशन यानी कि वो अपनी पोजीशन को बदल देंगे, फिक्स्ड पोजीशन जो उनकी थी वो चेंज हो जाएगी, लीव छोड़ देंगे। जब वो खूब तेजी के साथ क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे एंड मूविंग एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली और फ्रीली यानी कि इधर उधर घूमने लगेंगे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ के स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली वो ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे अब जब अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। और एक ऐसा स्टेज आएगा ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स। एक ऐसा स्टेज आएगा एक ऐसा समय आएगा जब वो उनके पार्टिकल्स जो हैं मेल्ट हो चुके होंगे सॉलिड के और वो कन्वर्ट हो गए होंगे लिक्विड में। यानी कि उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तेजी के साथ जिसकी वजह से वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे और जब अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे तो वो आसानी के साथ फ्रीली मूव करेंगे और एक ऐसी पोजीशन आएगी एक ऐसा समय आएगा जहां पर वो जाके पहुंचेंगे कि जो सॉलिड पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका होगा और मेल्ट होके वो कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें लिक्विड में। ठीक है, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो क्या क्या हुआ ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग सॉलिड के कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं जो कि शॉर्ट आंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया क्या है? जिस पोजीशन पर सॉरी जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस यानी बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.15 केल्विन यानी 273.15 केल्विन, ये आइस की मेल्टिंग पॉइंट है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। वो फ्यूजन कहलाता है। क्या बोला? वो प्रोसेस जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है, मेल्ट होके सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट जब मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, मेल्ट होकर सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा हो, इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट यानी जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड स्टेट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा होता है, यही हमारा फ्यूजन कहलाता है। छोटे छोटे दो टॉपिक थे, दो यहाँ पर दो तीन टॉपिक और हैं, देखते हैं। जैसे लैटेन हीट क्या होता है? लैटेन हीट क्या होता है? द हीट gets used up in changing force of attraction between the particles is known as latent heat। द हीट जो हीट यूज्ड होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बदलने के लिए जो हीट का हम यूज करते हैं वही लैटेन हीट कहलाती है। समझ में आई बात? लैटेंट हीट क्या होती है? जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे चेंज करने के लिए, उसे बदलने के लिए जितना हीट हम यूज करते हैं वही हीट हमारी लैटेंट हीट कहलाती है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज अ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट आपको क्लियर होगा। एक और है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. क्या बोला? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid. 1 kg of solid यानी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 kg of solid into liquid, when we convert 1 kg of solid into liquid, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज जब हम करेंगे तो जितनी हीट की जरूरत होगी, जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसमें, वही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये चीज समझ में आई? लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और फ्यूजन। ये 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको शॉर्ट आंसर देखने को मिल सकते हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यू टाइप के 1 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ये सारे आपके एनसीईआरटी के हैं। हम लोगों ने अब तक जितनी भी चीजें पढ़ी है, सारी चीजें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, यानी कि जितनी भी स्लाइड में आप चीजें देख रहे हैं सब आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं। ये जो 4 से 5 टॉपिक थे अभी हमने देखा, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर पूरी कवर हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हाँ एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोगों ने बार बार क्या देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर भी हमने देखा कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसके पहले भी हमने यहाँ पर देखा था मेल्टिंग पॉइंट में, यहाँ पर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फियर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर में, एटमॉस्फियर में, एटमॉस्फियर के एयर में जितनी प्रेशर है, एटमॉस्फियर के एयर में जितनी प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। बस सिंपल सी डिफिनीशन, एटमॉस्फियर के एयर में ना जितनी भी प्रेशर है, एटमॉस्फियर के एयर में जितनी भी प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो हम क्या क्या हमने देखा कि टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे तो सॉलिड स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और छोटे छोटे 4 से 5 टॉपिक थे। अब आपके ही एनसीईआरटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में पूछा है, दिया है एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है यानी पिघल जाता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो तब वेयर डज द हीट एनर्जी गो, जब सॉलिड स्टेट पूरी तरीके से अपने फिक्स्ड टेम्परेचर पर मतलब जितना उसको टेम्परेचर चाहिए होता है उस टेम्परेचर पर वो क्या कहते हैं सॉलिड पूरा मेल्ट हो जाता है, वेयर डज द हीट एनर्जी गो, उसके बाद हीट एनर्जी कहाँ जाती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग जब आपने सॉलिड को मेल्ट किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का ना वो चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट पूरी तरीके से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था 273.15 केल्विन, तो सबका एक एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट तक जब वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है ना तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता है टिल द आइस मेल्ट्स। जैसे यहाँ पर आइस का एग्जांपल दिया है, जब आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता है, तो वही कह रहा है कि हीट जाती कहाँ है वो, ठीक है। दिस हीट, यही हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यही हीट जो उसके बाद जब टेम्परेचर पूरा उसका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो जो हीट होती है वो हीट यूज होती है मैटर के जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उनको चेंज करने के लिए, उनको बदलने के लिए उसमें हीट जो है यूज होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जो हीट होती है वो किस में यूज होती है, पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको चेंज करने के लिए, उनको बदलने के लिए जो हीट है, हीट जो है वो यूज होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, सॉरी टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है
मैटर के पहले स्टेट यानी सॉलिड स्टेट पर। अब हम देखते हैं जब टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉलिड स्टेट पर, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम वाटर में हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के, वो फास्टली मूव करने लगते हैं, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसे पॉइंट पर उनका टेम्परेचर जो है, वाटर का भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ फिक्स्ड होगा, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर पहुंचने के बाद उन पार्टिकल्स को फ्रीली मूव करने के लिए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक होने के लिए उतनी एनर्जी काफी होती है, ठीक है। उस टेम्परेचर पर, एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है ना, वो स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, वो लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है, लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बातें आपको समझ में आ गई होंगी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं, जब हम लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं पहले से ज्यादा, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो मूव करना, तेजी के साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं, और एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर उनका भी फिक्स होता है, तो जिस टेम्परेचर पर वो पहुंच जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, जब पार्टिकल्स को उतनी ही एनर्जी काफी होती है टू ब्रेक एंड फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, और उन पार्टिकल्स को फ्रीली मूव कराने के लिए उतनी ही एनर्जी काफी होती है। तो वहां पर जब वो पहुंच जाते हैं तो उसके बाद लिक्विड स्टेट जो होता है, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, लिक्विड से वो गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ता है लिक्विड स्टेट पर जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बातें समझ में आई। सॉलिड को हमने, सॉलिड का जब टेम्परेचर हमने चेंज किया तो वो क्या होता था, लिक्विड में चेंज होता था। जब हमने लिक्विड का टेम्परेचर जो है चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। लिक्विड स्टेट में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सेम मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम वही चीज है, सिर्फ उसमें मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बस यही था मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, जिस तरीके से हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था ना, सेम वही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है लिक्विड स्टेट में। क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। वहां पर हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा था 1 kg ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा, 1 kg ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। समझ में आया। 1 किलो लिक्विड को, 1 kg लिक्विड को चेंज करने के लिए गैस में, 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, वही कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो लिक्विड स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। दोस्तों अभी तक हमने जो ये 4 से 5 टॉपिक देखे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद क्या होता है लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो 5 से 6 टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट आंसर के लिए भी, और यहाँ से एमसीक्यू के 1 नंबर वाले क्वेश्चन के बनने की भी चांसेस है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। What happen when decrease the temperature, जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तब क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा मैटर के स्टेट पर, यानी गैसियस स्टेट के बारे में बात करें। हम गैसेज स्टेट है मैटर का तीसरा स्टेट, तो इसके बारे में बात करते हैं। जब हम गैसेज स्टेट का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, कोई चीज गैस है उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं,
तो क्या फर्क पड़ेगा? द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और उसके बाद जो गैसियस स्टेट में जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? गैसियस से लिक्विड में। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के बीच में डिक्रीज होगी और गैस के जो सब्सटेंस गैस था वो गैस किसमें चेंज हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। ठीक है, यही द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। कूलिंग डाउन मतलब ठंडा कर देना टेम्परेचर को, कूल मतलब ठंडा, कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को ठंडा कर देना, यानी कि जब हम डिक्रीज करेंगे तभी तो ठंडा होगा। और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हमने किसी भी चीज को गैस से लिक्विड में चेंज की है, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है कंडेंसेशन या फिर बोले लिक्विफिकेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप आंसर या एमसीक्यू टाइप का बोले एक क्वेश्चन और बन गया। ठीक है, तो कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड में कोई भी चीज चेंज हो रही है, कोई भी सब्सटेंस गैस से लिक्विड में बदल रहा है बाई कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके यानी कूलिंग डाउन करके गैस से लिक्विड में चेंज होने का, कन्वर्ट होने का प्रोसेस, यही कहलाता है कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन। दिस इज ऑल अबाउट गैसियस स्टेट व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, एक एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का फॉर्मेशन इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर के कंडेंसेशन की वजह से ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो वाटर वेपर होता है वो कहां से? अर्थ से, फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से वाटर वेपर बनता है। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन, वाटर वेपर जो होता है अर्थ में जो पानी, यहाँ पर हमने इसे 8, 6, 7th क्लास में हमने पढ़ा है, जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाता है, इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेट हो जाता है ऊपर, उसके बाद वो जाके क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है, जितना भी पानी होता है। ठीक है, तो यही ये फॉर्मेशन क्लाउड का इसी कंडेंसेशन के प्रोसेस ही होता है। जो वाटर वेपर होता है वो अर्थ से क्लाउड बन जाता है, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर अर्थ का। ठीक है, तो दोस्तों ये था टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद गैसेस स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है। What happen when we decrease the temperature of liquid state? अब लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड स्टेट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और जो हमारा लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस था वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, इस सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि द फॉर्मेशन ऑफ आइस, वाटर है, वाटर में हमने क्या किया? टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, फ्रीज में रख दिया, उसके टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चीजें कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड स्टेट व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अगला टॉपिक क्या है? अब तक हमने क्या देखा कि चीजें जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल रही हैं, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदल रही है। कभी टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसके बाद सॉलिड से लिक्विड। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक देखिए यहाँ पर लिखा है वही सेम चीज, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, उस हिसाब से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में सब्सटेंसेस हमारे अगल बगल जो है वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, बट लेकिन देयर आर सम, ये कुछ चीजें हैं दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएंगी। वो क्या है? जैसे कैम्फर, कैम्फर कपूर जो है उसमें अगर हम आग लगा देंगे, यानी वो सॉलिड स्टेट में है, तो डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाएगा। आपकी एक्टिविटी नंबर 1.13 इसी चैप्टर की। ठीक है, कैम्फर है, कैम्फर में हमने आग लगाया, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। यहां से भी आपके एक शॉर्ट टाइप आंसर और एक एमसीक्यू का चांस बढ़ गया। सब्लिमेशन क्या होता है? पूछ लिया जाएगा। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस
ए चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का बदलना, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली स्टेट का चेंज होना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बस सब्लिमेशन यही होता है, कोई भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चीजें चेंज हो रही हैं, वही हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, ठीक है। और कैम्फर इसका एग्जांपल है, कैम्फर बोले तो हिंदी में कपूर, ठीक है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। और हाँ, डिपोजिशन एक छोटा सा टॉपिक है, ये क्या है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस ऑफ टू सॉलिड, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कोई भी चीज चेंज हो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड में ना चेंज हो, यही चीज हमारा कहलाता है डिपोजिशन, ठीक है। ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बारे में डिटेल में हमने समझा दिया। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए शॉर्ट टाइप आंसर और एक एमसीक्यू टाइप आंसर बनने के चांसेस हो जाते हैं, जहां पर मैंने इस टाइप के कलर से टॉपिक को जो है लिखा हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये यहाँ से आपके शॉर्ट टाइप आंसर बन सकते हैं, एमसीक्यू में आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक को ध्यान रखना, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजी टॉपिक है, हमने आपको समझा दिया और समझ में भी आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है, उससे पहले हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो एक बार समझ लेते हैं, क्या क्या हमने देखा। लिक्विफिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, फ्यूजन, और कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है, ये होता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और कोई चीज लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। कोई चीज गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है, हम कहते हैं कंडेंसेशन, हमने आपको कंडेंसेशन के बारे में बताया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, और एक नाम मैंने बताया था, लिक्विफिकेशन, ठीक। तो लिक्विफिकेशन इसी को हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जब कोई चीज गैस से लिक्विड में चेंज होती है। अब कोई चीज गैस से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो, डायरेक्ट डिपोजिशन, कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, सब्लिमेशन, ठीक है। यहां से शॉर्ट टाइप आंसर बन सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये इन सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, उसके बाद हमने सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी है अभी, तो ये एक क्विक रिवीजन था, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर को जब हम चेंज कर देंगे, प्रेशर जो है चेंज करेंगे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा मैटर के सॉलिड स्टेट पर। बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करने के बाद वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर, जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो और क्लोजली पैक्ड होने लगेंगे, ठीक है। जब किसी चीज पर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो और चपक जाएगा, चपकने के लिए बोले तो वो और क्लोजली पैक्ड होता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अदर बाई द इंक्रीजिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उसके बाद उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, जब हम प्रेशर को पुट करेंगे, किसी चीज पर प्रेशर लगाएंगे, एंड कंप्रेस गैस, और गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस को दबाएंगे, गैस पर प्रेशर लगाएंगे, तो गैस जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यहां पर आपको समझ में आया, जब हमने किसी भी गैस पर खूब प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर लगाया, गैस को कंप्रेस किया, ठीक है, तो गैस कहां चेंज हो गई, गैस लिक्विड में चेंज हो जा रही है। ये चीज समझ में आई आपको। अगला टॉपिक है एक छोटा सा, ये भी टॉपिक है ड्राई आइस। ड्राई आइस, दोस्तों ये ड्राई आइस लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर में हम इसे लास्ट टॉपिक रखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये है क्या। यहाँ पर कह रहा है, हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज स्टोरेड अंडर हाई प्रेशर, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है, यानी रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्या बोला कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैस में, वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम उस
का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। एक एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब हम उसका डिक्रीज कर देते हैं तब वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना लिक्विड की अवस्था में आए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है गैस स्टेट में। कब? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करने के बाद। ठीक है, यही रीजन है। दिस इज अ रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपना लेक्चर नंबर 5 यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, कहीं पर मुझसे कोई गलती हुई या आपका कोई सजेशन, आपकी कोई एडवाइस हो, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। कोई सजेशन, आपका कोई भी एडवाइस हो, कहीं पर मुझसे गलती हुई हो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लास 9th के ग्रुप, क्लास 9th के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लास्ट बुक का जो टॉपिक है 5वां इवोपोरेशन, और ये हमको लगता है कि अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। और इस चैप्टर का अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। तो इवोपोरेशन वाली वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप ये नीचे जो लाल वाला बटन है ना, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैटर इन आवर सराउंडिंग के हर एक वीडियो को लेक्चर 1 से लेकर जितने भी लेक्चर हैं सारे लेक्चर को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप साइंस के मैटर इन आवर सराउंडिंग के हर एक लेक्चर को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इंग्लिश भी पढ़ना शुरू कर दिया है आपकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।